everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. In the previous video we have to learn about the types of adverb, and in this video we have to learn about kinds of adverb. मतलब इसके जो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इसके एडवर्ब के कुछ पार्ट्स को देखा था. मतलब फर्स्टली 4 पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया था, एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू कंप्लीट द ओनली 3 पार्ट्स. मतलब इसके पहले वाले में हमने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया और टोटल 7 पार्ट्स हैं किसके, एडवर्ब के. तो एडवर्ब के टोटल 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो पहले आप उसे देख लें, फिर इसको देखें, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर ये समझ नहीं आएगा. तो आइए चलिए देखते हैं. नंबर 5 हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज ऑफ क्वांटिटी. तो क्वांटिटी मतलब आपको मालूम है कि मात्रा, एंड डिग्रीज का मतलब मालूम है कि लेवल, मतलब क्या उसका लेवल है. तो यानी कि कंडीशन, जब ऐसा एडवर्ब जो कि हमें क्या शो करे, कंडीशन शो करे एंड क्वांटिटी शो करे. क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में है, वो कितना है कितना नहीं है, ये जब हमें शो करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं. कह रहा है विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री. मतलब जो हमें क्या शो करे, हाउ मच मतलब ये कितनी है, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बताए. एंड क्या शो करे, और इन व्हाट डिग्री मतलब उसकी डिग्री क्या है, मतलब वो किस लेवल तक है, उसकी कंडीशन क्या है, ये हमें शो करे. कौन सा, मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग हमें बात हो रही है. जो ये हम एडवर्ब जो पढ़ रहे हैं वो हमारा वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों की बात हो रही है. अब क्या वर्ब है और क्या एडजेक्टिव है, इसे अगर आप जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि अगर मैंने कहा कि क्या एडवर्ब है, तो जब तक आप एडवर्ब को नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा. अगर हमने कहा कि क्या उसकी डिग्री है, तो डिग्री का भी पार्ट हमने चलाया है. क्या डिग्री क्या किसे कहते हैं, डिग्री मतलब उसकी कंडीशन, किसकी कंडीशन, तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है. आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल किसकी बात होती है, तो एनी पर्सन, थिंग्स, और मतलब किसी एनिमल्स, मतलब उनके नाम का, उनके कार्यों का, उनके गुण का, उनके दोष का, उन्हीं के बारे में, मतलब हर चीज़ अराउंड वही है, मतलब उसी के चारों तरफ ये बातें हो रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. तो ये जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम क्या ये शो करता है, हाउ मच मतलब कितनी मात्रा में है, उसकी मात्रा कितनी है जिसकी भी बात हो रही है. एंड और क्या, उसकी डिग्री को, उसकी कंडीशन को डिफाइन करता है, मतलब शो करता है. तो आइए देखते हैं, एग्जांपल से इसे क्लियर हो जाएगा. दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप. मतलब ये जो मैंगोज हैं इनमें से कुछ ऑलमोस्ट मैंगोज आर क्या हो गए हैं, राइप हो गए हैं, पक गए हैं. ऑलमोस्ट मतलब लगभग इतने, लगभग वाली जो ये क्वांटिटी बता रही है कि मतलब कुछ हैं उनमें से कुछ क्या हो चुके हैं, एकदम पक चुके हैं. तो ये जो ऑलमोस्ट है यही क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. क्यों है, क्योंकि ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है. दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप. ये मैंगो अधिक मात्रा में, लगभग अधिक मात्रा में क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, लगभग पक चुके हैं. तो ये जो लगभग है, ऑलमोस्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी क्वांटिटी. नेक्स्ट है सीता इज टू केयरलेस. सीता इज टू केयरलेस. सीता क्या है, बहुत ज़्यादा केयरलेस है, मतलब वो लापरवाह है. तो ये उसके कंडीशन को दर्शा रहा है. तो ये जो केयरलेस है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा. इज दैट क्लियर. मतलब ऐसा वर्ड जिससे हम उसके क्वांटिटी के बारे में पता कर लें, या फिर उसके लेवल के बारे में, कंडीशन के बारे में, या डिग्री के बारे में पता कर लें, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ रीजन. रीजन से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कारण पता चले, ठीक है, कारण के बारे में बात कही गई हो, मतलब उस सेंटेंस में कारण जरूर आएगा, रीजन जरूर आएगा, ठीक है, उसकी इंग्लिश जरूर रहेगी. तो देखते हैं, राम इज हैंस टू रिफ्यूट हिज चार्ज. राम इज हैंस, हैंस जो दिया है, हैंस का अर्थ होता है अतः. मतलब राम इज हैंस टू रिफ्यूट हिज चार्ज. राम ने अपने
पद से क्या कर दी, इस कारण से अपने आप को वहाँ से हटा दिया, मतलब उस पद से हट गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस। हैंस इज अ एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें आप देखिए बिकॉज का यूज देखते हैं तब भी आप समझ जाएंगे, अगर बिकॉज का यूज हो तो आप समझ जाएंगे एडवर्ब ऑफ रीजन है। और जब भी ड्यू टू के बारे में बात हो तब भी आप समझ जाएंगे कि रीजन है। मतलब जब भी बिकॉज या अतः ऐसा मीनिंग आए, जैसे कि इस कारण से ये हो गया, ठीक है, अगर उसमें कारण दर्शाया जाए तो वो जो कारण की जो मीनिंग होगी वही क्या होगी, एडवर्ब ऑफ रीजन। जो कारण की इंग्लिश होगी वही एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। मतलब ये एडवर्ब का लास्ट टॉपिक है, नंबर 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो इस ये क्या है, ऐसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मतलब स्वीकारात्मक को दर्शाता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो स्वीकार करे, श्योरली वही रहे, मतलब उसके स्वीकार को ही दर्शाएगा, मतलब ये स्वीकारात्मक वर्ड सेंटेंस जिसे हम कहेंगे। एंड निगेशन मतलब आपको मालूम है कि जहाँ नहीं का यूज हो, ठीक है, जो नहीं शो करे, नो शो करे या फिर नॉट शो करे, ठीक है। तो ये जो है इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। श्योरली ही इज मिस्टेकन, मतलब श्योरली जरूर यह मिस्टेक उसी की है, मतलब वही उसे मिस्टेक क्या है। तो ये एकदम श्योर है कि जो वह है, ही है, मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही है, श्योर है कि उसी ने इस काम को क्या किया है, मिस्टेक किया है। तो जब ये श्योरली आ गया यहाँ पे, तो ये दिस इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। तो जब स्वीकारात्मक आए, आपको पता है कि नेगेटिव के अपोजिट होता है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव से ही ये अफर्मेशन बना है, यानी कि जिसमें एकदम पता चले कि हाँ जिसके बारे में बात कही गई है वो श्योर वही है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें वो क्या समझ जाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट है ही डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। अब ये जो डजंट है, हमने कहा था कि जहाँ नॉट का यूज हो या नो सेंस निकले तो वहाँ पे हम क्या समझ जाएंगे कि निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, जिसमें नो शो करे या फिर नॉट नहीं नकारात्मक शो करे। नेक्स्ट है आवर टीचर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, हमारे जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, वास्तव में ब्रिलियंट हैं। तो एब्सोल्युटली ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ। अब आप बताइए ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा या निगेशन। तो आपको पता है कि जब भी नो का यूज होगा या नॉट का यूज होगा या फिर नॉट की सेंस आएगी तो हम उसे अफर्मेशन एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो है वो नो शो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आवर टीचर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब किसी टीचर के बारे में बात की गई है और वो भी एब्सोल्युटली, मतलब उन्हें एकदम कहा गया कि हाँ ये बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रिलियंट है, तो वास्तव में ब्रिलियंट है। तो ये जो एब्सोल्युटली है उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब है ये कंप्लीट होता है। तो इसके जो 7 पार्ट्स हैं इसे आप कंफर्म करें कि कहाँ क्या चीज़, कैसे हम समझेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो आई होप आपको एडवर्ब्स अच्छे से समझ में आया होगा और एडवर्ब के टाइप्स भी समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को उठाया जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय।